दक्षिणी ईरान पर अमेरिका ने जो हमला किया और उसके बाद खुद आगे आकर स्वीकार किया कि हां, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डिफेंसिंग मोड में आकर उसने ईरान के बंदर अब्बास पर अटैक कर दिया। यह बात खुद मानी थी। ईरान ने पलटवार भी किया था, लेकिन अब एक बड़ी खबर निकल कर आई है। फिर से एक अमेरिकन मिलिट्री बेस पर अटैक कर दिया। मैंने अभी 2 दिन पहले भी कहा था कि बिल्कुल ईरान अमेरिका की तरह ही उसी तर्ज पर काम कर रहा है कि एक तरफ बातचीत भी होने दो, हमले भी करते रहो। यही कर रहा है ना अमेरिका। तो ईरान ने कहा ठीक है, हम भी ज्यादा एग्रेसिव नहीं हो रहे, तुम्हारी भी अमेरिकन सेना है तो हमारी भी आईआरजीसी है, हम भी बातचीत 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 करते रहेंगे, उधर हमले करते रहेंगे। तो अमेरिकन एयरबेस पर सबसे बड़ा हमला किया गया। यही नहीं, उसके प्लेन कैसे गिराए गए वो भी आपको दिखाऊंगा। इसके फौरन बाद कतर की तरफ से बयान आ गया, कुवैत की तरफ से माफी चाहूंगा, कुवैत की तरफ से, कि भाई जो धमाके आपको सुनाई दे रहे हैं ना, ये किसी हमले के नहीं है। दरअसल हमने मार गिराया है दुश्मन के ड्रोन्स को, दुश्मन की मिसाइल को। तो क्या ऐसा है कि तस्वीरें तो कुछ और कहती हैं। दिखाऊंगा हिजबुल्लाह के लेबनान पर ताज़ा अटैक जो किया गया, बेनगुएर ने जो कहा ट्रंप के लिए, उसके बाद जो हमले हुए, उसके एवज में हिजबुल्लाह ने घुसकर उत्तरी इजराइल में बड़ा अटैक किया है। और क्यों धमकी देने पर उतारू हो गए ट्रंप सऊदी अरब को, कतर को, यूएई को, और कैसे तुम दबाकर भागे आईटीएफ के सैनिक, वीडियोस के साथ। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले ये खबर देखिए। खबर क्या है? बड़ी खबर। आईआरजीसी का कहना है कि बंदर अब्बास के पास अमेरिकन हमले के जवाब में अमेरिकन एयरबेस को निशाना बनाया गया है। ये देखिए, फिर से वही हालात जो जनवरी में थी कहानी। डील चल रही है। पहले तो धमकी थी कि हमने अपना इब्राहिम लिंकन भेज दिया, तुम डर जाओ, तुम ये मत करो, तुम जो तुम्हारे यहाँ तुम गिरफ्तार कर रहे हो प्रदर्शनकारियों को, उनके ऊपर कुछ मत करना। मैंने तब भी कहा था क्यों ईरान की चिंता हो रही है अमेरिका को, जबकि उनको अपने एजेंट्स की चिंता थी जिन्होंने दंगे भड़काए। अगर ईरान की इतनी चिंता थी तो प्रतिबंध क्यों लगा रहे थे 3 साल से? अगर इतनी चिंता थी तो 28 तारीख को हमला क्यों कर दिया गया? 168 बच्चियों की जान कैसे ले लिया आपने? इतनी चिंता थी ना। तो ये दोगला है, ठीक है ना। वहां शुरू किया इन्होंने ये, उसके बाद फिर आए चलो डील करते हैं। पूरा फरवरी इसमें निकाला, 2 बातचीत हुई, दोनों बेनतीजा। आखिर में 28 तारीख को हमला। यही काम अब शुरू हो गया है। 8 अप्रैल से जब से सीज फायर हुआ है, उसके बाद से वही चल रहा है, छिटपुट। कभी अपना स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ड्रोन घुमा देते हैं, कभी डिस्ट्रॉयर घुसाने की कोशिश करते हैं। वो बात अलग है, कामयाब नहीं हो पा रहे। लेकिन इस बार जो हमला किया, फिर से बातचीत के बीच में ईरान ने भी वैसा ही जवाब दिया। इस बार उसने अमेरिकन एयरबेस पर अटैक कर दिया है। एक वीडियो भी जारी की गई है, वो वीडियो पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए। तो देखिए, इसमें पॉइंट नजर आ रहा होगा। ये देखिए पॉइंट है और उसके नीचे भी टारगेट कहते हैं इसे। और ये देखिए अचानक से ये देखिए, ये वो पूरा आपको प्लेन भी नजर आ रहा होगा। ये F-35 बताया जाता है, इस पर अटैक किया गया। F-35 इनका एयर, क्योंकि वो लगातार एयर स्ट्राइक कर रहे थे दक्षिणी ईरान में, वहाँ से निकली हुई तस्वीर बताई जा रही है। दावा है कि वहाँ पर देखिए एक हमला, और ये देखिए हमला जो हुआ। आईआरजीसी ने एक फुटेज जारी की है जिसमें वो ट्रैक करते हैं अमेरिका के F-35। ये कल की है, यस्टरडे यानी कल, इन्होंने F-35, अमेरिका के F-35 को इंटरसेप्ट किया, उस पर उसे ट्रैक किया और टारगेट के लिए भेजा। ईरान का एयर डिफेंस ने कार्रवाई की। जब उसने ईरान के एयर स्पेस, खास तौर पर दक्षिणी ईरान में ये किया, वो बात अलग है कि F-35 इस बार मार गिराया नहीं गया है, ये क्लियर है। F-35 भागने में कामयाब रहा। और इन सब के बीच ये बात बता दी कि F-35 को भी आराम से ट्रैक किया जा सकता है, उसे मार गिराया जा सकता है। पहले भी गिरा चुके हैं ईरान में, आपको पता ही होगा, पायलट वाला मामला था। अब ये देखिए यहाँ पर एक बार फिर से किया गया। अब जब धमाके हो रहे हैं तो कुवैत को अपनी ताकत भी दिखानी होगी। तो कुवैत की तरफ से एक पूरा अल्टीमेटम, या यूं कहा जाए एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा। कुवैत का रक्षा मंत्रालय, कुवैती एयर डिफेंस अभी दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन को हमलों को रोक रहे हैं। कुवैत क्या है? कुवैत वही जो 40 दिन का संघर्ष चला, तो आखिरी वक्त में कुवैत की तरफ से, अब अमेरिका के भड़काने पर था कुछ भी हो, लेकिन उसने ईरान पर 2 से 3 मिसाइलें दाग दी थी। फिर उसने भी वापस जिस तरीके कुवैत पर अटैक किया ईरान ने, वो भी सबने देखा। फिलहाल कह रहे हैं कि कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट है, दुश्मन की मिसाइल यानी कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोक रहे हैं। आर्मी के जनरल स्टाफ ने बताया कि अगर किसी धमाके की आवाज़ सुनाई देती है, देखिए सफाई सुनिए, तो वे एयर डिफेंस सिस्टम के
दुश्मन के हमलों को रोकने का नतीजा है। यानी कि अमेरिका का एयरबेस फिलहाल कुवैत के अंदर खतरे में रहा, वहां पर जो हमले का दावा ईरान ने किया, तो वहां का ये पूरा मामला है। आइए अगली अब आपको खबर दिखा रहा हूं। ये इस खबर को लेकर एक बड़ा दावा किया जा रहा है, ये देखिए पहले। तो देखिए बेतहाशा आग, हर तरफ आग लगी हुई नजर आ रही है। दरअसल बताया गया उत्तरी इजराइल में ये गलीली और शिमोन करियोत इलाका है जहां पर ये मिसाइल दागी गई। फिलहाल इसमें नाम नहीं लिखा कि ये हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया अटैक है, लेकिन चूंकि ईरान ने अब तक ऐसा कोई दावा नहीं किया कि उसने इसराइल पर अभी हाल फिलहाल में कोई अटैक किया है, तो ये माना जा रहा है हिजबुल्लाह की तरफ से। क्योंकि जब डील की बात शुरू हुई तो सबसे पहले लेबनान पर अटैक, फिर गजा पर अटैक इसराइल की तरफ से किया, कि लगा कि अब ट्रंप डांट लगाएंगे नेतन्याहू को, इसराइल को, कि क्या कर रहे हो। जब बातचीत का एक हिस्सा लेबनान भी है कि आप उस पर अटैक नहीं करेंगे तो क्या। उसके 2 दिन बाद, यानी कल की बात, कल परसों की बात है, बेन गुवेर आ गए भाई। बेन गुवेर धमकी देने लगे कि ट्रंप को यह समझ लेना चाहिए कि वो इन मामलों से दूर रहे, और नेतन्याहू को ट्रंप को बता देना चाहिए सख्त लहजे में कि लेबनान पर तो अटैक रहेगा, लेबनान पर तो हम हमले जारी रखेंगे। ये बात बेन गुवेर ने की नेतन्याहू के मंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए। अब ऐसे में हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया अटैक माना जा रहा है, यह बड़ा हमला है जो किया गया है। अब दिखाते हैं दुम दबाकर भागते हुए इजरायली सैनिक, जरा ये देखिए, ये देखिए, ये भाग रहा है, देखिए ये भाग रहा है, और देखिए इसके पीछे पड़ा हुआ है ये एफपीवी ड्रोन, उधर भी भाग रहे हैं कुछ लोग। ये देखिए, ये दोबारा से वही वीडियो में दिखाता चल रहा हूं कैसे ये आगे आगे भागता है, और ये एफपीवी ड्रोन इसका पीछा करते हुए इसी के ठीक पीछे पीछे देखिए उसको मार गिराने की कोशिश होती है। देखिए कुछ और इजरायली सैनिक हैं, लगातार कोशिश की जा रही है कि इसे मार गिराया जाए। N12 की खबर है। ये अफरा तफरी का आलम, ये डर जाते हैं। इस एफपीवी ड्रोन का इतना खौफ इजरायली सैनिकों में, क्या बताए। अब ये है इजरायली सोल्जर्स कॉच ऑन कैमरा रनिंग फ्रॉम एफपीवी ड्रोन। ये लगातार, क्योंकि हमने दक्षिणी लेबनान में आपको दिखाया भी कि दक्षिणी लेबनान पर एक के बाद एक ये खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि कैसे वहां हमले हो रहे हैं, तमाम चीजें। अब सुनिए। Barack Hussein, what a horrible agreement. It would simply be a setback to this country, for the whole world. The Middle East would have blown itself up. No, I would like to have the countries we were talking about, Saudi Arabia, UAE, Qatar, and the others. We'd like to have them immediately join and see what offers. तो देखिए धमकी देने पर उतारू ट्रंप की हरकत भी यही है। खैर मार्क रूबियो है और साथ में उनके रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ भी बैठे हैं, कह रहे हैं अगर सऊदी अरब, यूएई और कतर ने अब्राहम एकॉर्ड साइन नहीं करते तो हम ईरान के साथ पीस डील नहीं करेंगे। तो धमकी उनको क्यों दे रहे हो? अगर इन तीनों ने आपको अपने देश से खदेड़ दिया तो क्या करोगे? ये भी तो सोचो। नमस्कार।